नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। आज तो बाजार के पास ट्रिगर था कि यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है आज देर रात को भारतीय समय अनुसार। दूसरा, यूएस की टीम इंडिया आ चुकी है, ट्रेड वार्ता शुरू हो चुकी है, लेकिन दोनों ही ट्रिगर्स का कोई फायदा नहीं हो रहा। बाजार फिर से औंधे में लुढ़क गया। शुरुआती 1 घंटे में थोड़ी सी तेजी बनी थी, लेकिन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद हर घंटे दे दनादन बिकवाली देखने को मिली है मार्केट पे। अच्छा, गिफ्ट 50 बताया था कि नीचे जाएंगे, लेकिन ना कोई भी तेजी टिकाऊ नहीं है। स्ट्रक्चर में देखो मार्केट का, बस सपोर्ट जोन ही होल्ड करे जा रहे हैं। एक बड़ी तेजी को तैयार नहीं है मार्केट। अब देखते हैं यूएस फेड पॉलिसी से कुछ सरप्राइज एलिमेंट आ गया तो ठीक, नहीं तो बाजार में खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं। ओपनिंग आज निफ्टी की हुई 25,864 के लेवल की, और उसके बाद हाई लगाया 25,947 पर। यहां पर कोई बेचने के लिए बैठा हुआ है। ये 25,900 25,947 का ऐसा लेवल है जहां पर बार बार जा रहे हैं, फट करके कोई सेल ऑर्डर लगाता है। और आज के सत्र में वहां से जो टूटे हैं पहले घंटे की तेजी के बाद, हर घंटे बिकवाली। दिन का लो लगाया 25,734 और क्लोजिंग आई है 25,758। बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की, लेकिन 81 पॉइंट निफ्टी साफ हो गया आज भी। निफ्टी बैंक 261 अंकों की गिरावट दिन की ऊंचाई से देखोगे तो ज्यादा दिखाई देगी। 58,960 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 275 अंक गवाकर 84,391 के लेवल पे हुआ है बंद। दिन के हाई से देखोगे तो गिरावट ज्यादा दिखाई देगी। 19 शेयर निफ्टी के मात्र चढ़ पाए, 31 गिर गए, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,351 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,752 शेयर गिरे हैं। अच्छा, निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था आयशर मोटर्स, 1.5% ऊपर अचानक चल गया। हिंडाल्को 1% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील, सन फार्मा, इन स्टॉक्स में तेजी आई। आज मेटल स्टॉक्स में हरकत तेजी की ओर थी। यही एक ऐसा इंडेक्स था जहां पर कुछ तेजी बन रही थी। टाटा स्टील, हिंडाल्को लीड कर रहे थे। निफ्टी लूजर्स में इंडिगो कंपनी ने माफी भी मांग ली है, और 10% इनकी फ्लाइट्स में कटौती सरकार ने भी करने को बोल दिया है। ऐसा लगा कि अब जो होना था हो गया, तो यहां पर थोड़ा संभल सकता है। लेकिन ना ये जो 10% की कटौती है, ये जिन रूट्स पे की जाएगी उसको लेकर बाजार बहुत ज्यादा नर्वस है। अगर वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो और उन रूट्स पे कटौती कर दी जाए तो इंडिगो के फाइनेंशियल्स पे असर आएगा। ये स्टॉक बहुत टूटा है आज हायर लेवल से। 3% तो क्लोज टू क्लोज गिरकर हुआ है बंद। इटर्नल 3% नीचे। ट्रेंड गिरावट, अदानी एंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन स्टॉक्स में गिरावट। एफएनओ गेनर्स में हिंद जिंक, सिल्वर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। हिंद जिंक उसका बेनिफिट उठा रहा है, 4% से ज्यादा चढ़ गया। आईसीआईसी प्रू 3% चढ़ गया। एयू बैंक 2% ऊपर। इसमें एफडीआई लिमिट बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी, एएमसी, वेदांता जैसे स्टॉक्स में आई तेजी। एफएनओ लूजर्स में केन्स, भैया भयंकर बिकवाली है। कल 10% उछला था, आज इतने ही क्वांटम के साथ नीचे चला गया। कल जिन्होंने खरीदा होगा उनकी बोलती बंद। 10.5% क्रैश केन्स का स्टॉक। डिक्सन 8.5% नीचे। रिलेटिव वैल्यूएशन का प्रिंसिपल है, केन्स टूट गया, डिक्सन बच नहीं सकता था। डिक्सन भी आज 8.5% नीचे चला गया। एमसीएक्स 5.25% नीचे। बीएससी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, कॉमोडिटी एक्सचेंज वाली जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स पिट गए 5%। फिर परसिस्टेंट 4.5% नीचे। आईटी स्टॉक्स आज धुल गए। मिड कैप गेनर्स में मेट्रो ब्रांड नजर आएगा आपको, 9.5% ऊपर अचानक चल गया। फिर बलरामपुर चीनी, आज कुछ शुगर स्टॉक्स में तेजी थी, 7.5% ये ऊपर आया। वेल्सपन लिविंग सुबह से ही तेज था, 7% ऊपर बंद हुआ। इसाब इंडिया, जीएमआर पावर जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे, कैप्चर करना मुश्किल था। मिड कैप लूजर्स में एरिस लाइफ साइंसेस 9% नीचे। लेटेड व्यू 5% नीचे। त्रिवेणी 5% नीचे। टीटीएमएल, रिलायंस पावर, बबाक बताने लायक कुछ है नहीं, बहुत ऑलरेडी पहले टूट चुके हैं। ये टीटीएमएल बहुत चला था हाल फिलहाल में, ये भी ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पा रहा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां हैं, यहां पर ज्यादा गिरावट है। इसको केन्स को हमने शामिल इसलिए कर लिया इस कैटेगरी में क्योंकि यही है केंद्र बिंदु। यही तो टूटा पिछले कुछ दिनों में। अब जब ये आज फिर से 10.5% कर गया, तो पीछे जो डिक्सन, पीजीएल, जो रिलेटिव वैल्यूएशन हम सब स्टॉक्स की देखते हैं, तो डिक्सन जैसा स्टॉक तो उसकी धुलाई निश्चित थी। डिक्सन भी बहुत पिटा पिछले कुछ दिनों में, आज 10.25% नीचे चला गया। पीजीएल 3% नीचे। हेवल्स, वी-गार्ड, क्रॉम्पटन सब टूट गए। आईटी स्टॉक्स आज गिरावट आई है यूएस फेड पॉलिसी से पहले। परसिस्टेंट 4.5% नीचे। कोफोर्ज 3.25% नीचे। ओएफएसएस 2.5% नीचे। एम्फोसिस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सब नीचे। बैंक्स में पीएसयू बैंक्स भी पिट गए और प्राइवेट बैंक्स भी पिट गए। बताओ, यूएस फेड की पॉलिसी है, कोई असरदार ट्रिगर नहीं है, ऐसा लग रहा है। इतनी बुरी तरह पिटाई हुई है ऊपरी स्तरों से। देखिए, ऐसा नहीं है, अभी भी रिलेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स, लेकिन ना जब जब ऊपर जा रहे हैं तो सप्लाई थोड़ी ज्यादा आ रही है। इस बार ये फेज पार हो जाएगा। सेक्टर तगड़ा है फाइनेंशियल्स, लेकिन आज बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक 1% से 2.5% नीचे आ गए। प्राइवेट बैंक में भी इंडसइंड बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो गिरे ही, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये जो बड़े वाली कंपनी है जो निफ्टी को हिला सकती हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये गिर गए आज। फिर मेटल्स चढ़ गए। हिंजिंग लीड कर रहा था 4% ऊपर, और लॉयड्स मेटल 3% ऊपर। जेएसएल, वेदांता, हिंडाल्को ये सब ऊपर। इसके अलावा कुछ नहीं था। आज बाजार के नए मेहमान यानी कि आज की लिस्टिंग, मीशो की लिस्टिंग तगड़ी हो गई।
जितना सोचा था उससे ज्यादा 53.56% का रिटर्न पहले दिन में जैकपॉट लग गया। फिर एक्वस 21% का रिटर्न दे गया पहले दिन। विद्या वायर्स 1.5% ऊपर रहा। मीशो धाकड़ लिस्टिंग। फिर आज जो बंद हुए उसमें कोरोना रेमेडीज का आईपीओ, ये फिगर देखने में चौंका देगी क्योंकि कुल आईपीओ सब्सक्रिप्शन 144.54 गुना है और उसमें भी क्यूआईबी कैटेगरी लगभग 294 गुना, एनआई कैटेगरी 220 गुना, रिटेल कैटेगरी लगभग 30 गुना। इस तरीके के सब्सक्रिप्शन फिगर थे, होल्ड लग गई इसमें। तो देखते हैं कैसी लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड 1008 से 1062 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 655.37 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा था ओएफएस। और फिर वेकफिट इनोवेशंस का आईपीओ भी आज बंद हो गया। ये कम सब्सक्राइब हुआ है, 2.52 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। क्यूआईबी 3 गुना, एनआई 1 गुना और रिटेल कैटेगरी 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई है। 185 से 195 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड था। इशू साइज था 1290 करोड़ रुपए के आसपास। और आज आईपीओ जो खुले हैं उसमें है पार्क मेडी वर्ल्ड का आईपीओ। ये हेल्थ केयर हॉस्पिटल चेन है इनकी नॉर्थ इंडिया में। आज से 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.56 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 154 से 162 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। इशू साइज है 920 करोड़ रुपए। 770 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, बाकी का है ओएफएस। और नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर क्लिनिक्स चलाती है कंपनी। आज से 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.13 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 438 से 460 रुपए प्रति शेयर का है। इशू साइज है 871 करोड़ रुपए। 353 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, 517 करोड़ रुपए का है ओएफएस। आईपीओ मार्केट में बहुत कंपनियां रकम जुटा रही हैं या फिर ओएफएस भी बहुत आ रहे हैं मार्केट के इस पड़ाव पे। अब आगे क्या होगा देखिए, यूएस फेड की पॉलिसी गेम चेंजर हो सकती है। अगर तो कोई हॉकिश स्टेटमेंट आ गई यूएस फेड चेयर जेरोम पोवेल की ओर से, जो कि संभवतः आ सकती है क्योंकि ये उनका आखिरी कार्यकाल ही है। अगले साल डोनाल्ड ट्रंप उनको इस पोस्ट पर रहने नहीं देंगे। बहुत ठनी हुई है दोनों के बीच में, लेकिन पिछले कुछ समय से वो ब्याज दरें घटाने के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं और इस बार भी अनुमान यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स को घटा देंगे। लेकिन फिर वही बात, लेबर मार्केट ग्रोथ, इसके ऊपर कुछ ऐसा बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप, भड़क गए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हम आज यूएस मार्केट को रात को ट्रैक कर रहे होंगे, फिर सुबह इंडियन मार्केट्स पे ट्रैक करेंगे कि क्या डेटा है। आरबीआई की जब पॉलिसी आई थी कौन सा चढ़ गए, एक दिन चढ़े तो उसके बाद दे नीचे आ गए। और उसके बाद ये जो भारत और यूएस के बीच में ट्रेड वार्ता फिर से शुरू हो गई है। अब 12 दिसंबर तक ये ट्रेड टॉक्स चलेंगे, इसके ऊपर कुछ तो डेवलपमेंट आ जाए, क्रिसमस गिफ्ट अमेरिका की तरफ से मिल जाए, दोनों देश सहमत हो जाए तो बाजार के लिए बूस्टर डोज हो सकता है। सरप्राइज एलिमेंट चाहिए मार्केट को एकदम से तेज होने के लिए। और कई स्टॉक्स हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे भी आ चुके हैं, बाजार भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ चुका है। तो इस बार ना क्रिसमस रैली ना बजट रैली, कुछ भी नहीं बन रही अभी। तो कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है और फिलहाल कई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स कचर के रख दिए गए हैं, डाउन ट्रेंड में है। एक्सीडेंट्स मोटे मोटे हुए हैं जैसे केन्स, डिक्सन, ऐसी वाली कंपनियों में। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की हालत है टाइट। निफ्टी बेहद अहम लेवल पे हुआ है बंद, जिस लेवल पे आज अब बंद हुआ 25,858, इसके आसपास सपोर्ट ही है। तो देखते हैं यहीं से चढ़ना शुरू करते हैं, नहीं तो फिर 25,680, 25,600, 25,520 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25,840 और 25,920। और जिसमें बताया जैसे आप 25,900, 25,950 के जोन में बैठ आते हो तो कोई ना कोई बहुत तगड़े तरीके से बेचता है। तो ये जिगजैग वाली मार्केट है, यहां पर जितनी स्पीड से गिरावट आएगी ना उतनी स्पीड से हो सकता है कि तेजी भी आ जाए। सरप्राइज ही होगा मार्केट में जो भी होगा। और काउंटडाउन यूएस फेड की पॉलिसी का शुरू हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तो हॉकिश स्टेटमेंट आई यूएस फेड चेयर की ओर से तो एक झटका लगेगा, लेकिन अगर डविश स्टेटमेंट आई, थोड़ा नर्म रुख देखने को मिला तो बाजार थोड़ा खुश हो सकता है। तो देखते हैं आज रात को यूएस मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं।